हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक आसान तरीके से। तो वो तरीका बहुत आसान है पर चीजें और भी ज्यादा आसान है। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, सॉरी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें। ठीक है, जो है हमारे पास पार्ट टू। तो ठीक है, सबसे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है पार्ट टू में फैक्टर ऑफ फैक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। मतलब ऐसे फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो डेवलपमेंट करने में अफेक्ट करते हैं यानी प्रभाव डालते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो जब भी कोई चीज डेवलप होती है उसमें रुकावट बनते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फैमिली। फैमिली क्यों है सबसे पहला पॉइंट? क्योंकि एक फैमिली ही होता है जहां पे बच्चा सबसे पहले आता है। फैमिली में ही आता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चा अपने पड़ोसी के घर जाता, नहीं, पहले फैमिली में ही आता ना भाई। फैमिली में आता है तो सबसे पहले उसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो अपने बारे में जाना शुरू करता है। तो उसकी नींव कौन रखता है? वो फैमिली ही रखता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? फैमिली से होती है। कि वो अपने बारे में कैसे बिहेव रखता है, कैसी चीजें सीखता है, क्या चीजें नहीं सीखना चाहता, या कैसा बिहेवियर रखता है, कैसे लोगों को समझता है और एक्शन लेता है, उन सारी चीजों को। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर, अपने भाई बहनों को देखकर ही सीखता है स्टार्टिंग में। देन स्कूल एंड टीचर्स में क्या इफेक्ट आता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या खुद के डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं भाई। स्कूल एंड टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से, ठीक है, एक्टिविटीज से का फिर और भी डिबेट से और भी चीजें होती हैं जो भी कराई जाती हैं, उनसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बनाते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन ये नहीं है कि यूनिफॉर्म में आना। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर चीज को एक सीक्वेंस वाइज, एक फॉर्मल तरीके से करना। ठीक है, उसको कहते हैं डिसिप्लिन, मेरे तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है? पीयर ग्रुप मतलब तुम्हारा जो दोस्तों का ग्रुप होता है उसको पीयर ग्रुप कहते हैं। अब ये कैसे इफेक्ट करता है? ये हमें सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट सिखाता है। नॉर्मली तुम्हारी लड़ाई होगी, दोस्त दोस्त है ना, हाँ भाई कोई बात नहीं, चले घूमने चलते हैं। किसी से बहस हो गई, हाँ भाई कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। वो क्या करता है? इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है, और सोशल में तेरे को किसी ने कुछ कहा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा, मैं देख लूंगा, तू भाई चल मैं तेरे साथ हूँ। तो सोशल सपोर्ट भी करता है। नॉर्मली जैसे तुम फंक्शन करने गए, एक फंक्शन में आप नॉर्मली डांस करने गए या कोई एक्ट करने गए, तो सबसे पहले जो ताली बजाते हैं या एंकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। नॉर्मली आप अच्छा करो बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप अच्छा करो बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, बस ये है कि नहीं भाई सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा वो दोस्त है, पीयर ग्रुप का हिस्सा है, इसीलिए। ठीक है, तो पीयर ग्रुप भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर एनवायरमेंट। एक तरह से आपकी संस्कृति, आपके जो रीति रिवाज है, घर में जो कार्यक्रम होता है, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली एक वेजिटेरियन पर्सन है, उसको कैसे पता चला वो वेजिटेरियन है, एग नहीं खा सकता, नॉन वेज नहीं खा सकता? कैसे? उसकी वैल्यूज जो थे, उसकी जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन थी कि उसके घर में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, किस चीज पे कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं जाना, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें। तो वो क्या है? सोशल कल्चर हमारे क्या रीति रिवाज में होता है, हमारे संस्कृति में होता है, हमारे कल्चर में होता है। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन पैसों से रिलेटेड चीज। अगर तुम्हारी कंडीशन अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो नॉर्मली अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। बेसिक सी चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। देखो इसको बहुत सारी चीजें बहुत लोग इजीली समझ जाते हैं, और समझ में आएगा क्यों नहीं? अगर आपके पास सिंपल सी बात है, आपके पास अच्छी फीस देने की कैपेसिटी है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी है, तो नॉर्मली आप बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाओगे। कोई ज्यादा पैसे वाला, जो आज जिनके पास ज्यादा पैसा है या जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो ऐसे लो क्लास या बजट फ्रेंडली उसमें कॉलेज में थोड़ी भेजेंगे। तो नॉर्मली कि हमारा बच्चा जिसने हाई से हाई एजुकेशन ले सके, जिसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन ले सके, तो नॉर्मली जितनी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, अपॉर्चुनिटी भी वैसी ही मिलती है। सीधी सी बात है। इसको ऐसा समझो कि पेरेंट, अब किसी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है भाई, उतने नहीं है, उतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या कम से कम
ऐसी कम से कम अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ों पे ध्यान देंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी तो बेसिक सी बात है फीस भी कम देनी पड़ेगी, ऐसा समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, नॉर्मली आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो नेगेटिव चीज़ें चलेंगी दिमाग में। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, आप बीमार हो, आपके घर में कुछ लोग हैं कि कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव माहौल रहता है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। बट कुछ लोग आते हैं, अगर बाई चांस आपको बोल दे, एक तो आप वैसी टेंशन में हो कि क्या हो गया मुझे क्या नहीं, और कोई आके बोल दे अबे चलना जा, खत्म करो, तो वो चीज़ अब नॉर्मली है, इफेक्ट करेगा, आपके सेल्फ इमेज को इफेक्ट करेगा। आप नॉर्मली क्या उसके लिए बुरा सोचोगे, ठीक है, वो आपसे बुरा बिहेवियर करेगा तो आप भी बुरा करोगे। आपको फिजिकल हेल्थ खराब, अगर टेंशन रहती है तो नॉर्मली क्या है, भाई दूर रहो मेरे से बात मत करो, अकेले रहना शुरू कर दिया, हेडफोन्स लगाए गाने सुनना शुरू कर दिए, तो क्या नॉर्मली हेल्थ ठीक है तो पॉजिटिव वाइब, हेल्थ ठीक नहीं है तो नेगेटिव इमेज, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सपीरियंस, जैसे सेल्फ स्टीम एंड स्टेबिलिटी। इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप होता है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होता है। जैसे नॉर्मली मेरा फ्रेंड है, नॉर्मली मेरा कोई और फ्रेंड है, तो हमें क्या आपस में लड़ाई होगी, हमारा क्या है, अगर हमारी हमारी दोस्ती अच्छी है तो मैं कह सकता हूँ नहीं भाई वो है, मैं अगर कुछ नहीं मैं गलती करता हूँ तो वो है मेरे सपोर्ट में, या मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो मेरे लिए है, वो भाई देख लेगा सबको नॉर्मली। तो वो क्या है, मेरे को पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ, ठीक है, मेरे पास इमोशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या मैं चीज़ों को बेहतर समझ सकता हूँ, तो क्या मैं स्टेबल रहूंगा चीज़ों को लेकर। हाँ, अब नॉर्मली मेरे को पता है मेरी कैपेसिटी है, नॉर्मली एक पुलिस वाले का लड़का है या किसी नेता वगैरह का बेटा है, तो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं माफ कर दो, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगा, नॉर्मली वो खड़ा रहेगा, कर लो जो करना है, उसको पता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके पास क्या उस पे वो खुद पे इतना भरोसा है कि वो क्या है, स्टेबल है, कि देख लेंगे जो होगा। तो इसी को कहते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस, उसको पता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो इमोशनली कितना तैयार है चीज़ों को लेकर। नेक्स्ट, मीडिया। मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो और बेहतर बन रहे हो। मीडिया मीडिया क्या है, एक तो इन्फ्लुएंस करती है बच्चों को, तुम्हें अच्छी लाइन में जाना है या गलत लाइन में जाना है, सबसे ज़्यादा। वही मीडिया का मतलब यूट्यूब ही नहीं होता है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सारी चीज़ें आती है मीडिया में, ठीक है, फेसबुक वगैरह सब। तो क्या इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, बच्चों को, लोगों को, कि तुम्हें क्या लाइन में, एक तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखोगे तो पॉजिटिव भी बन जाता है, वही अगर तुम वही है कि गलत चीज़ें देखोगे, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ देखोगे या गाली गलौज वाली चीज़ देखोगे, तुम वही सीखोगे। तो इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन इसको ऐसे समझो, नॉर्मली मीडिया है जो कंपेयर बहुत करती है चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से क्या हम, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कैसा पढ़ा रहा है, पढ़ाना नहीं आता, वीडियो का साउंड क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, या कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा लिखता है, राइटिंग कैसे, तो वो क्या कंपैरिजन करेगा उसको बेस्ट। उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं अभी स्टार्टिंग फेज में हूँ। नॉर्मली कोई भी पर्सन होता है स्टार्टिंग फेज में धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। अब आप नॉर्मल से सीधा बोलोगे कि नहीं भाई तू यूट्यूब वीडियो बना रहा है या तू कुछ कर रहा है, ये कर वो कर, बेस्ट, धीरे 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 करके ही चीज़ें अच्छी होती है, ये सबको पता है। पर वही है कि सबको बेस्ट ही चाहिए, तो बेस्ट स्टार्टिंग में बेस्ट देना, अगर स्टार्टिंग में ही बेस्ट दे दूंगा तो मैं फिर आया ही क्यों, मेरे को पता है मैं बेस्ट हूँ, बात खत्म, फिर तो वही चीजें खत्म, कोई वही चीज। तो कंपैरिजन बहुत होता है जिसकी वजह से नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी जाती है। अगर मेरे को कंपेयर नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, बट ये है कि हर बारी कंपेयर करेंगे तो मैं नेगेटिव, मैंने भाई तू कर ले कंपेयर, मैं तो देखूंगा भी नहीं, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जो भी जेनेटिक्स वगैरह आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, उसमें हमें बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं, एक तरह से लक्षण आ जाते हैं, कि जैसे पापा की तरह बोलना, मम्मी की तरह बोलना, या एक तरह से दादा की तरह आवाज़ रखना, टोन में बात करना, ठीक है, वो पिच रखना, वो स्लो में बात करना, वो सारी चीज़ें, वो क्या हमें नॉर्मली हमारे पेरेंट्स से मिलती है, बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स। हम नॉर्मली बोलते बोलते रुक जाते हैं, या बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही फ्लो में निकल जाते हैं, वो सारी चीज़ें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस, लर्निंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। लर्निंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन मतलब एक लाइफ एक्सपीरियंस ही ऐसी चीज है, वैसे तो सारी चीजें होती है, बट
एक्सपीरियंस लाइफ में, अगर आपको एक्सपीरियंस है सभी चीज को लेकर, तो वो सबसे परफेक्ट पर्सन है। ठीक है, अगर उसको पता है कि किस चीजें कैसे चलने वाली है, वो चीजें प्रेडिक्ट करके चलता है, बेहतर बनाता है। अब इंपॉर्टेंट है लाइफ एक्सपीरियंस लर्निंग सीखने में कैसे मदद करता है। आप नॉर्मली आपने कल कुछ सीखा, आपकी कुछ गलती हुई, आप फिर थोड़ी आज वही गलती कर लोगे, सेम बेटर करोगे। तो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस सीखना और अपने आप को पहचानना। ये थे टॉपिक्स। अभी और प्राइस, अभी तक हमने पढ़ा था सेल्फ के बारे में, अपने बारे में, ठीक है। आप थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने थोड़ा बहुत जो आगे पढ़ा है वो भी इसमें यूज होता है, बट ये अलग से थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसका कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी का, तो वो चीज भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सिर्फ पर्सनालिटी पूछ लिया तो पर्सनालिटी का मतलब भी तो बताना होगा ना। तो सबसे पहले है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट 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 है हमारे पास, it is a combination of physical, mental, emotional and social qualities that makes a person unique। इसका मतलब है कि एक तरह से ये कॉम्बिनेशन है किसका, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल क्वालिटीज, मतलब जो आप में क्वालिटीज होती हैं। अब ये क्वालिटीज क्या क्या होती है, फिजिकल मतलब आपका पोस्चर कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, ये चीज। नेक्स्ट मेंटल, आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हो, आपकी एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, आप क्या सोचते हो, किस चीज को कहाँ पे कैसे अप्लाई करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये चीजें मेंटल में। इमोशनल, आप चीजों को हैंडल कैसे करते हो, सामने कोई पर्सन किस मूड में बैठा है उस चीज को हैंडल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इमोशनल में आता है। सोशल मतलब एक तरह से समाज में लोगों से रिलेशन बनाना। ये सारी की सारी क्वालिटीज मिलकर ही एक पर्सन को यूनिक बनाते हैं। नॉर्मल आपने देखा होगा समाज में लोग बहुत रहते हैं, समाज में लोग बहुत रहते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जिनकी सबसे बनती है। ठीक है, वो बगल वाले घर के लिए भी अच्छा लड़का होगा, बगल वाले दूसरे वाले घर के लिए भी अच्छा होगा, या गली के बाहर जो तो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो वो चीज, यही चीज, ये चारों चीज ही, इन सबको ये क्वालिटीज मिलाकर ही पर्सन को यूनिक बनाती है। क्योंकि वो ही जो पर्सन होता है वो एक तरह से सभी चीजों में बेहतर हो सकता है, जो ये चारों एबिलिटीज या क्वालिटीज में अच्छा हो नॉर्मली। क्योंकि एक अच्छा दिखने वाला आदमी, ये अब नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा हाथ, हाँ ऐसे नहीं बोलते बट फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा हाथ नॉर्मली सही से काम ना करे, या मैं बोल ना पाऊँ, या मैं दिखूँ अच्छा नहीं, नॉर्मली मुंह पे दाग धब्बे सब हो, या एक तरह से बहुत सारे दाने हो, तो वो चीज़ कोई भी देखना पसंद थोड़ी करेगा। नॉर्मल सी बात है। अब किसी को कोई देखेगा या आप ही वीडियोस देखोगे, आप सिर्फ एजुकेशन नहीं देखते, मेरे को ही पता है, आप क्वालिटी देखोगे, कौन पढ़ा रहा है वो भी देखोगे, कैसा पढ़ा रहा है वो भी देखोगे, वो दिखने में कैसा है, सही कपड़े पहने हैं, ये सारी चीज जजमेंट होती है, जज वगैरह सब करोगे आप। तो फिजिकल के लिए अच्छा होना चाहिए, फिजिकल बॉडी, मेंटल दिमाग, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए उसको। इमोशनल, वो बातों कैसे एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है, कैसे करेक्शन बनाता है, या एक तरह से कैसे कोऑर्डिनेट करता है चीज़ों को। और नेक्स्ट सोशल मतलब रिलेशन बनाना, कि आपसे कैसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आप कैसे सीखते हो, या मैं कैसे बिहेव करता हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है? एंड इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी मींस अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, इमोशन एंड एक्शन। बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, इमोशन एंड एक्शन। सीधा सीधा सा मतलब है इसका। हमने इसमें क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्वालिटीज। बट एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी क्या होती है, इसमें बैलेंस्ड होती है चीजें। अब सब में बैलेंस नहीं होती, क्वालिटी सब में होती है, ठीक है, मेरे में 4 क्वालिटीज है, इससे ज्यादा भी होंगी, इससे कम भी होंगी, ठीक है, पर ये 4 बेसिक क्वालिटीज है मेरे अंदर। पर जरूरी थोड़ी कि सारी की सारी बैलेंस हो। क्या मैं सिर्फ बोलता ही जाता हूँ? क्या मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूँ? क्या मेरे को नॉलेज ही है पर मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता? मैं दिखता तो बहुत अच्छा हूँ पर एक तरह से मैं लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं बनाता। तो ये सारी चीज भी मैटर करती है, ठीक है। मैं कैमरे के सामने कुछ और हूँ, कैमरे के बाद कुछ और, वो सारी चीज भी मैटर करती है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी का मतलब होता है बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, इमोशन एंड एक्शन, ठीक है। अब एक तरह से, अब इसमें क्या हैबिट्स क्या क्या जो सपोर्ट करते हैं इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी को, जैसे हाइजीन, साफ सुथरा रहना, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ भाई, अब मैं वीडियो बनाऊंगा 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ी देखने आओगे। आपको नॉर्मल चाहिए 10 मिनट की वीडियो हो, शॉर्ट्स में हो, क्विक रिवीजन हो, खत्म करें बस। 1 यूनिट भले उसको पढ़ने में 3 दिन लग जाए आप, पर आपको वीडियो चाहिए सिर्फ आधे घंटे की। पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जितना हम कोशिश करें, कोई भी क्रिएटर होता है कोशिश करता है कि जल्दी, वो भी चाहे जल्दी खत्म, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, वो भी 40-50 मिनट की, उसको बहुत चीजें, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है फिर। तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए।
एम्पति, एम्पति, ठीक है, सिंपति नहीं, एम्पति, समानुभूति। लास्ट, ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए आदमी, ठीक है, ईमानदार आदमी से सभी लगाव रखते हैं, बट कहीं कहीं गलतियां हो जाती है लोगों से, पर इससे ईमानदारी पे जजमेंट ना करा करो भाई, किसी के लिए भी, सभी के लिए बोल रहा हूँ ये, कि अगर किसी से गलती हो, बैठ के बात करो, चीज़ों को समझो कि क्या हुआ था। ये थोड़ी कि हाँ भाई तुमने गलत करा है, तुम ईमानदार नहीं हो, तुमने सही काम नहीं करा। बहुत सारे लोग होते हैं अंधाधुंध पैसा ले लेते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। हेरिडिटी, देखो फैक्ट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। अभी हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ठीक है, खुद को, सेम ही चीज है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। हेरिडिटी उसमें भी था, इसमें भी है, एनवायरमेंट उसमें भी था, इसमें भी है, कल्चर, कल्चर मतलब जो आपने सोशल कल्चर पढ़ा था वो भी है, एजुकेशन सभी में होता है, लाइफ एक्सपीरियंस। इन 5 टॉपिक को उन्हीं 10 पॉइंट्स में से मिक्स करके बना, 10 से 12 जितने भी थे, ठीक है, उसमें से ऐड करके बनाया गया है। यही सेम चीज, या तो उसको ओपन करके लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो 5 ही पॉइंट बनेंगे, वैसे लिखोगे और पहले वाले की तरह लिखोगे तो 10 भी पॉइंट मिल जाता है, तो मैक्स 4 नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। फर्स्ट हेरिडिटी, हेरिडिटी जैसे मैंने बताया, अपने पेरेंट्स से चीजें चीजें आती हैं तभी वो पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती है। नॉर्मली मेरे बोलने का तरीका, मेरे चलने का स्टाइल, या मेरे कपड़े पहनने का तरीका, या मेरे चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका, सारे कहीं ना कहीं मेरे जेनेटिक्स से आया। तो जेनेटिक्स का आता है मतलब उसका मतलब हेरिडिटी है, वंशानुक्रम होता है, ठीक है। फिर उसका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है, जो मैं आसपास के माहौल में रहता हूँ। अब नॉर्मली मेरे आसपास अलग भाषा इस्तेमाल करी जाती है, हिंदी करी जाती है, भोजपुरी करी जाती है, बिहारी करी जाती है, यूपी, हरियाणा, बहुत तरह की लैंग्वेज यहाँ पे दिल्ली में यूज करते हैं लोग। सबको पता है दिल्ली में, दिल्ली किसी का शहर नहीं है, दिल्ली खुद एक ऐसा शहर है जहाँ पे सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से। तो यहाँ पे क्या अलग अलग एनवायरमेंट मिलता है। स्कूल हरियाणा के साइड हो जाता है, दोस्त वगैरह यूपी वाले हो जाते हैं, और बैठ घर में बिहारी भाषा बोली जाती है, और समाज में गली मोहल्ले में अलग ही भाषा चलती है। तो क्या एनवायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। तो पर्सनैलिटी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं घर में कुछ और, बाहर कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और। तो एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। आप दोस्तों के साथ थोड़ी कि बेटा बैठ जाओ, ज्यादा शोर मत, ऐसा थोड़ी बिहेव करेंगे, नॉर्मल यहाँ चिल्ले चलो घूमने। तो एनवायरमेंट का असर पड़ता है। फिर है कल्चर, कल्चर नॉर्मली आपका कल्चर है जो आप पूजा पाठ करते हो या त्योहार मनाते हो, वो सारे कल्चर भी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हाँ मतलब बिहार का जो कल्चर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे त्योहार आते हैं उसमें, तो वो चीजें एक बिहार के बंदे में दिखती है नॉर्मली। मेरे को देख के मत बोलना भाई ऐसे, क्योंकि मेरे में भी दिखती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं भी हूँ बिहार से, ठीक है। कल्चर मतलब जो भी त्योहार वगैरह, उनके कल्चर थोड़े थोड़े देखते हैं कि उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, त्योहार मनाते हैं, ठीक है, वो कल्चर वाली बात है, पर्सनैलिटी पर इफेक्ट करता है, नॉर्मल सी बात है। एजुकेशन सबसे बेसिक चीज़ है, एजुकेशन आपके पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट करती है। आपका बोलना, चलना, बात करना, आपको एक चीज़ को बेहतर बनाना, वो एजुकेशन ही करता है। मैं जब पैदा हुआ था, मैं ऐसे थोड़ी बोलता था, मैंने सीखा बोलते कैसे हैं, बिहेव कैसे करते हैं, बातों को रखते कैसे, वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, तो एजुकेशन की वजह से हुई। मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मेरे को शुरू से थोड़ी आता था, मेरे घर वालों ने, मेरे घर वालों ने मेरे को स्कूल भेजा है, और पढ़ा मैंने किससे, एजुकेशन। एजुकेशन तो मुझे स्कूल के अंदर मिली है ना, टीचर्स ने दी है, दोस्तों ने दी है, प्रिंसिपल है, स्कूल्स है, उन सारी चीज, उन सब ने मिले, बुक्स है, उन सभी ने मिलकर दिया। पर एजुकेशन, अब वो चीज़ क्या है, मैं प्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, पर्सनैलिटी पे कैसे इफेक्ट करा, इस तरीके से। तो ये होता है एजुकेशन। लाइफ एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले बताया, अपनी गलतियों से सीखना या अपनी चीज़ों को, अपने कर्मों से सीखना। आप कर्म जैसे करोगे, धीरे धीरे आपके कर्म बेहतर होते जाएंगे, बेसिक चीज है। मतलब आप जो जो भी काम करोगे, आप जो भी काम करते हो, उन चीज़ों को धीरे धीरे करके और बेहतर करते हो। आपने देखा होगा कोई भी वर्कर होता है जिसको 30 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो क्या करता है, अपने काम को ऐसे करता है, ऐसे करता है कि उसके लिए कुछ है ही ना, मशीन भी उसके सामने फेल है। नॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी पढ़ाने में शुरू, मतलब नया, मेरा स्टार्टिंग फेज है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, थोड़ा कम बोल देता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बोलता है, कुछ चीज़ें ज़्यादा बोल देता हूँ, एक्सप्रेशन करते करते कहानी सुना देता हूँ, वो सारी चीज़ें। तो बट जो पहले से ही होगा एक्सपीरियंस टीचर, नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। हाँ भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इमोशनल, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल क्वालिटीज मेक पर्सन यूनिक। नॉर्मली पर्सन को यूनिक बनाने के लिए इन चारों चीज, इन चारों क्वालिटीज का चारों क्वालिटीज होनी चाहिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही पढ़ाएगा वो टीचर। वो क्या पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। तो मेरे थोड़ा थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस का भी फर्क पड़ता है, मेरे पास एक्सपीरियंस कम है, तो इसीलिए मेरे एजुकेशन में थोड़ा सा दम है। जस्ट चिल, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट है, अब पढ़ते हैं थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक के बाद। इसके बाद कुछ एक दो टॉपिक्स रह गया, शायद लाइफ स्किल वाला है, लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा आता है, तो अभी मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो गाइस, तो आज हम लेकर आए फिर से हम, तो गाइस
अभी हमने पढ़ा था कुछ चीजें, ठीक है, हमने बताया था लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लाइफ स्किल, जिसका मतलब होता है इट इज द एबिलिटी दैट हेल्प्स इंडिविजुअल डील्स इफेक्टिव विद चैलेंजेस इन डेली लाइफ। नॉर्मली क्या है, अपने डेली लाइफ चैलेंजेस को इफेक्टिव तरीके से डील करना या मैनेज करना, उसको ही कहते हैं लाइफ स्किल। अभी कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ये मेन 10 लाइफ स्किल हैं। जिसमें सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, ठीक है, एम्पैथी यानी समानुभूति होता है एक तरह से, दूसरों के सिचुएशन में खुद को रख के देखना कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, या मैं होता तो क्या बीत रही होती मेरे पे, सीधी सी बात। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, ठीक है, डील करना किसी चीज को लेकर। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर बात ही नहीं करोगे, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशन, आपस में रिश्तेदारी, आपस में भाईचारा, ठीक है, या दोस्ती यारी, जो आपस के रिलेशन होते हैं उनको बेहतर बनाना, ठीक है भैया, बनाना सीखना। डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हाँ भाई मेरे दोस्त ने ये चीज करा मैं भी ये कर लूंगा, या मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है मैं भी ये पढ़ लेता हूँ, मेरे दोस्त ने इस वाले पेपर का याद करा मैं भी कर लेता हूँ, ये नोट्स बनाए हैं मैं भी कर लेता हूँ। भाई खुद का डिसीजन लो ना भाई, तुम क्या करना चाहते हो, खुद का डिसीजन लो। नॉर्मली तुम्हारे दोस्त थोड़ी तुम्हारे घर में रोटी दाल देने आएंगे, नॉर्मली पैसे थोड़ी, अपनी सैलरी थोड़ी देंगे, वो तो अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें उनका इंटरेस्ट है उस चीज में, तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट, वो चीज देखो ना तुम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ में सबसे यूजफुल चीज है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करना। अपने डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, पूरे दिन में दसों 20 प्रॉब्लम आ जाती है, इसको सॉल्व करना होता है। घर पे चीनी खत्म हो गई, दाल खत्म हो गई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि भूकंप आ गया तो कहाँ जाना है, और भी चीजें प्रॉब्लम होती है कि घर में पानी नहीं है, पानी कौन लाएगा, पानी वाले को कौन लेकर आएगा, ठीक है, या मार्केट में इंक खत्म हो गई, इंक खरीदने कहाँ कौन से स्टेशनरी जाऊँ, ये सारी, या कौन लाएगा, तो वो सारी चीजें भी प्रॉब्लम में ही आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग, चीजों को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना या प्रेजेंट दूसरों को बताना, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें क्रिएटिव बच्चे सबसे माहिर होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, गहराइयों में सोचना, एक प्रॉब्लम को, नॉर्मली कोई पजल होता है, कोई ट्रिक होती है, ट्रिक दिखने में आसान होती है, पर उसके पीछे जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो डीप नॉलेज होती है, वो बहुत कम लोगों को ही पता होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से डीप में चीजों को सोचना। मैनेज स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करना, एक तरह से उसको सॉल्व करना। आपको कोई टेंशन है, हाँ भाई सॉल्व कर दो, अगर किसी से प्रॉब्लम है बात नहीं करनी, नॉर्मल सॉल्व, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अगर किसी से दूर रहना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी बात। तो ये क्या, स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अगर यही आता है नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को यूज करो, नहीं पसंद है, हाँ भाई नहीं पसंद, मुझे पसंद है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करोगे तो स्ट्रेस बहुत कम होता है। थोड़ी चुभती है लोगों को चीजें, पर स्ट्रेस बहुत कम होता है। मैनेज इमोशन, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना, हर जगह रोने में ना लग जाना। एम्पैथी का, अब नॉर्मली एम्पैथी में, अब किसी घर में किसी की डेथ हो गई, देखो नॉर्मल सी बात है कि किसी घर में कोई डेथ हो गई, ठीक है, अब माना तो भाई एम्पैथी ये वाली लाइफ स्किल है, हाँ भाई किसी घर में रह गई पूरा मान है, हाँ भाई सैड फील कर लो, दिल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नॉर्मली आप रोने पीटने लग जाओ, जैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो अपने इमोशन पे भी कंट्रोल करना है। वहां सभी लोग वैसे ही बहुत टेंशन में है, आप भी रोने पीटने लग जाओगे तो चीजों को संभालेगा कौन। ऐसे अगर दोस्त की लड़ाई होगी, दो दोस्त हैं आपस में लड़ गए, तुम ये रोने लग जाओ भाई कि तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में, तो वो चीज नहीं करते भाई, लड़कियां ही बहुत करती है, ऐसे ऐसे नहीं करना होता। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, मैनेज करो, चीजों को मैनेज करो, रिलेशनशिप बना के रखो, उन सभी दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती यारी बना के रखो, वो चीजों को बेहतर बनता है। तो ये थी सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे पॉइंट्स जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। कृपया कृपया तो नहीं करूंगा, पर जरूर देख लेना और जुड़े रहना लाइव म्यूजिक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।